अगर हम पौधों में देखें तो पौधों में जो है कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, ठीक है। पौधों में तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। पौधा में रसायन होता है। क्या होता है? रसायन होगा, ठीक है। और मतलब वही रसायन जैसे काम करने को कहेगा उस प्रकार से वो करेगा, ठीक है। उसमें तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। ऐसा अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पौधा में अगर तंत्रिका तंत्र ना है तो उसमें नियंत्रण नहीं होता, समय नहीं होता है। नहीं होता है, उसमें नियंत्रण भी होता है, समन्वय भी होता है, लेकिन रसायनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रसायनों के द्वारा। छुई मुई के बारे में अक्सर सुनते हैं। छुई मुई का जो पेड़ होता है और उसको जब उसको छू दिया उसका पत्ता झुक जाता है या मुड़ के बंद हो जाता है। पत्ता जो होता है छुई मुई का झुक गया, जैसे अब ऐसे लहरा रहा था, छू दिया था, शर्मा के इसे मुड़ गया, ठीक है। अब उस शर्मा का है गया। दरअसल ये बात है कि जब हम उस पत्ता को छुए, जब हम पत्ता को छुए तो जिस छूने की जो अनुक्रिया हुई ना, जो छूने पर जो आभास हुआ, जो महसूस हुआ उसमें, उस महसूस की वजह से वहाँ पर जो जल था, वहाँ पर जो जल था वो तुरंत क्या हो गया? त्वरित हो गया। मतलब वो तुरंत बदल गया। और यहाँ क्या कहते हैं? त्वरित परिवर्तन, यानी कि जल्दी बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पत्ता में जो पानी था वो पानी वहाँ से हट गया, वो पानी वहाँ से गायब हो गया। अब पानी जैसे ही गायब हो गया तो पत्ता टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, यानी कि मुड़ गया, ठीक है। तो ये है छुई मुई को पौधा का। जब छुई मुई के जो पत्ता होता है उसको छुएंगे तो शर्माएगा, ठीक है। शर्माएगा कैसे? तो छुए थे तब, जब छुए तो वहाँ पर जो पानी था वो पानी वहाँ से हट गया, पानी वहाँ से हट गया, ठीक है। अब पानी जो वहाँ से हट गया तो नीचे की ओर झुक गया। अब पानी गया कहाँ होगा? तो पानी जहाँ पर छुए, ठीक है, पानी वहाँ से भाग गया और वो पत्ता अपना आकार बदल गया। अगर पानी वहाँ से न हटता तो पत्ता अपना आकार नहीं बदलता और न मुड़ता, न झुकता, न शर्माता, तो न शर्म नहीं। अगर आरोही पौधा की बात करें तो आरोही पौधा का मतलब था चढ़ने वाला पौधा। क्या होता है? चढ़ने वाला पौधा। आरोही पौधा मतलब चढ़ने वाला। लत्ती जानते हैं? लत्ती, सेम देखे, लौकी, ये सब कौन सा पौधा? आरोही पौधा, जो किसी दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ता है, ठीक है। किसी दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ता है। और इसको अक्सर देखते होइएगा, जो आरोही पौधा है उसमें वृद्धि प्रेरित गति होता है। कौन सा गति होता है? वृद्धि प्रेरित, यानी कि बढ़ाने वाला गति। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। देखते हैं वो लौकी को जो लती होता है कितना लतड़ जाता है। उसको हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं? पाजा बनाते हैं, पाजा, रस्सी लपेट देते हैं या बांस वाला देते हैं। उसको देख रहा है पूरे बांस को लपेट लेता है। क्यों? उसमें कौन सा गति हो रहा है? उसमें वृद्धि प्रेरित गति हो रहा है। उसको बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। और जब बढ़ा रहा तो बढ़वे ना करेगा, वो अब छोट थोड़ी होगा। बढ़ा रहा तो बढ़वे करेगा। अब बढ़ते 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 धीरे धीरे उस पूरे लत्ती को वह लपेट लेता है, ठीक है। तो वो है आरोही पौधा, जिसमें वृद्धि प्रेरित गति होती है। कौन सी गति होती है? वृद्धि प्रेरित गति। एक कोशिकीय पौधा में सारा क्रियाक्रम किसके द्वारा? एक ही कोशिका के द्वारा। बहुकोशिकीय में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। क्या पौधों में तंत्रिका तंत्र होती है? नहीं होती है, लेकिन उसमें नियंत्रण तो होता है। किसके द्वारा? रसायनों के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। आगे पौधा क्या करता है? पौधा में तो तंत्रिका तंत्र होता है नहीं, तो फिर वो गति कैसे करेगा? तो बाहर से लेगा उद्दीपन। अब उद्दीपन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, स्टिमुलस, उद्दीपन। जैसे सामने मिठाई पारा, काश हमारा मिल जाता, नहीं, सामने खूब बढ़िया पकवान पड़ा हुआ है, स्टिमुलस। सपोज करो, ठीक है, कि वो आपको कुछ बोल दिया,
अब आप उससे पूरा एकदम गुस्सा में आ गए, स्टिमुलस उद्दीपक, ठीक है। सपोज करो हम घर पे बैठे हुए हैं, फोन आया, आप जल्द से आ जाओ, आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आज के बाद नहीं होगा। आप तुरंत भागते हुए जाओगे, तो फोन कॉल क्या था आपके लिए? उद्दीपक। क्या था वो? उद्दीपक। तो पौधा क्या करता है, अब अपने शरीर के भीतर से नहीं, अपने शरीर के अंदर से ना, बाहर से स्टिमुलस को लेता है। क्या लेता है? बाहर से स्टिमुलस को लेगा, बाहर से उद्दीपन को लेगा, और फिर वो गति करना शुरू करेगा। जैसे अगर हम देखें तो जैसे अगर हम देखते हैं तो पौधा जो है बाहरी उद्दीपन को लेता है और ले करके वो गति करता है। इस गति को हम क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति या अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब उसके अनुसार, ठीक है। वो बाहर वाला जैसे कह रहा हम उसी प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा गति? अनुवर्तन गति। जैसे आप ये देखते होइएगा, हमने 2 पेड़ लगाया है, ठीक है, 2 पेड़ लगाया। एक पेड़ को मैंने लगाया है उस जगह पे जहाँ पे पूरी सूर्य की प्रकाश आ सके, और एक पेड़ को मैंने वहाँ पे लगाया है जहाँ सूर्य की प्रकाश तिरछी आती है, जहाँ सूर्य की प्रकाश तिरछी आती है। तो आप देखते हुए कि पौधा जो है वो तिरछा ही चलना शुरू कर देता है, वो तिरछा ही चलना शुरू कर देता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है, और जिधर से रोशनी आ रही है उधर ही वो बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा होता है, देखिए। और अगर सीधा अगर रोशनी आ रही है तो फिर सीधे जाएगा, वो टेढ़ा उड़ा नहीं होगा। और अगर प्रकाश उसको तिरछा आ रहा है तो तिरछा ही पौधा भागेगा। और में वो गति किधर करेगा? जिधर सूर्य की रोशनी है, जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस दिशा में गति करने लगेगा। ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश के अनुसार गति। जिधर से प्रकाश आवे उधर की ओर हम गति कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो, जैसे अगर देखें तो पौधे की जो फुनगी होता है ना, फुनगी जो शीर्ष होता है, उसको आप देखना वो उसी दिशा की ओर मुड़ा होगा जिधर तो प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन। अच्छा, उसके बाद आता है गुरुत्वानुवर्तन। आप पेड़ की डाल को अक्सर देखे होइएगा, किसको? पेड़ की डाल, ठीक, वो झुका होता है किधर? पृथ्वी की ओर। किधर झुका होता है? पृथ्वी की ओर। यानी कि जो पृथ्वी है ना, उस पेड़ पर गुरुत्वानुकर्षण बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है? गुरुत्वानुकर्षण बल। और उस जो डाली है, पेड़ की जो शाखा है, उसको अपने तरफ खींच रहा है, और इसी खींचने की वजह से वो डाली नीचे की ओर गिर जाता है। दूसरी बात, पेड़ की जड़ें किधर गति करती है? पृथ्वी की ओर। पेड़ की जड़ को देखे कहाँ गति करती है? पृथ्वी की ओर। लेकिन तना उसको बिल्कुल उल्टा होता है। पेड़ का तना देखो, पृथ्वी खींचता है नीचे की ओर, जड़ नीचे चला जाता है। लेकिन जो तना होता है पेड़ का, वो गुरुत्वाकर्षण के उल्टा दिशा में गति करता है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण कहता है नीचे आ, तना कहता है नहीं, हम तोरा बात क्या मानेंगे, हम तो ऊपर जाएंगे। तो तना ऊपर गति करता है। मतलब जो तना है, पौधों में जो तना होती है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है, और जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप गति करता है, उसके अनुकूल गति करता है। जिधर से गुरुत्वाकर्षण बल आई उधर की ओर ही गति करना शुरू कर देता है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण गति। उसके बाद अगर हम देखें तो रासायनिक अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन? रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन का रसायन जैसे कहेगा, जो केमिकल है, ठीक है, वो केमिकल जैसे कहेगा उसी अनुसार से गति कीजिए। जैसे कह रहा है वो सही चल रहा है, तो वो है रासायनिक अनुवर्तन। और ये कब मिलेगा? जब पौधों में परागन होती है। जो पुष्पित पौधा होता है, फूल वाला पौधा, तो परागन जो है आगे पराने वाले, परागन में क्या होती है कि एक पुष्प से जो है पराग कण निकल करके दूसरा फूल पर चल जाता है। और वो चाहे कीट के माध्यम से जाए, जैसे कि वो ये फूल है तो यहाँ पर कीट बैठा, ठीक है, और फूल में देखा पीला पीला, देखा पीला पीला लाल लाल जो हाथ में लग जाती है जिसको छूते हैं। तो जैसे उस पर जब कीड़ा जब बैठता है उस पर, कोई भी कीट हो,
तो वो पराग उसके पैरों में लग जाता है या उसके पंखों में लग जाता है, और वही कीड़ा उड़ करके दूसरे फूल पर जाके बैठता है। कहाँ बैठता है? दूसरे फूल पर जाकर के बैठता है। तो फिर वहाँ पर क्या होती है, ये वाला पराग जा करके वहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है, ये होता है परागण। क्या होता है? परागण। परागण क्रिया के समय रासायनिक गति होती है। कौन सी गति होती है? जलानुवर्तन की बात करें तो आप समझिए रहे, जल की ओर गति करना जलानुवर्तन है। ठीक है, और जल की ओर गति कौन कर रहा है? जल। कौन कर रहा है? जल। जल की ओर, जल 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 की ओर। ठीक है। अच्छा, पादप हार्मोन, पौधों में जो हार्मोन होता है वो पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, लेकिन संतुलन बना करके रखता है। हमारे भी शरीर में हार्मोन है। ठीक है, हमारे भी शरीर में हार्मोन है। अगर हमारे अंदर किसी हार्मोन की कमी हो जाता है तो हमारा अंग जो है गड़बड़ा जाता है। हमारा अंग गड़बड़ा जाता है, काम करना बंद करता है या काम करना धीरा करता है, चले के चाहे उत्तर बढ़े चलना शुरू करता है दक्षिण की तरफ। ठीक है। अब पौधों में जो हार्मोन होती है वो भी पौधे में जितने भी जैविक क्रिया होते हैं, जैविक क्रिया मतलब जीवों में जितना काम होता है, खाना खाना हो, खाना पचाना हो, पानी पीना हो, पानी को वाष्पित करना हो, ऑक्सीजन मतलब लेना है। ठीक है, या भोजन बनाने के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन में देना है, ये सारे उसमें उसके कोशिका का मतलब ये कोशिका का विभाजन हो गया, कोशिका का मोटाना हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, हमारी कोशिका पहले ये एक कोशिका थी। ठीक है, अब यह फट जाएगी, ये दो हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया? तो कोशिका विभाजन हो गया। क्या हो गया? कोशिका विभाजन हुआ। और कोशिका विभाजन होने के बाद अब ये जब दोनों कोशिका बनेगा तो ये वाला कोशिका भी मोटा होकर के इतना ही मोटा होगा और ये वाला कोशिका भी मोटा होकर के उतना ही मोटा होगा। अब इससे क्या होगा? तना मोटा होगा। क्या होगा? तना मोटा होगा। नहीं समझे? क्या होगा? तना मोटा आएगा, यानी कोशिका जब मोटा है तो तना तो निश्चित है कि मोटा आएगा। ठीक है। अब जितना उसमें कोशिका दीर्घन होगा, यानी कि सबसे पहले कोशिका विभाजन होगी, यानी कोशिका टूटेगी, फिर क्या होगा? कोशिका वो मोटाएगा। जो जो कोशिका यानी जितना ज़्यादा कोशिका का विभाजन होगा, जितना ज़्यादा कोशिका का दीर्घन होगा और जितना ज़्यादा मोटाएगा, तना उतना ही ज़्यादा मोटा होगा। ठीक है, ये होता है कोशिका दीर्घन। तो तना के वृद्धि हो या बाकी जो भी जैविक क्रिया है, उस सब के लिए क्या चाहिए? जो पादप में जो हार्मोन है, जो रसायन है, जो पदार्थ है, वह पदार्थ जो उसकी सारे जैविक क्रियाओं को पूरा करता है, वही तो है पादप का हार्मोन। पादप में 5 तरह का हार्मोन होता है। पादप में कितने तरह के हार्मोन होंगे? पादप में 5 तरह के हार्मोन होंगे। जैसे पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहिए, ऑक्सीजन कहिए। ठीक है, इसका काम क्या है? तना वृद्धि करना। अब मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका पहले क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, फिर वो मोटाएगा, तब ना तना वृद्धि करेगा। लेकिन अगर कोशिका विभाजन नहीं हुआ तो क्या तना मोटाएगा? नहीं। तो अगर पौधों में ऑक्सीजन है तो तना वृद्धि करेगा, ऑक्सीजन की अगर कमी हो गया तो तना वृद्धि नहीं करेगा। दूसरी बात, इससे बीज रहित यानी कि बिना बिया वाला फल का उत्पादन होता है। ठीक है, बिना बिया वाला फल कब बनेगा? जब उस पौधा में ऑक्सीजन होगा। कौन होगा? अगर ऑक्सीजन उसमें है, क्या है उसमें? ऑक्सीजन है तो बिना बिया वाला फल, ऑक्सीजन है तो बिना बिया वाला फल है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है जिबरेली। ठीक है, तो तना की वृद्धि कौन करेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तना का वृद्धि कौन करेगा? ऑक्सीजन। अच्छा, तना की वृद्धि करना मतलब क्या? सिर्फ मोटाना है या बढ़ना भी है? आगे भी बढ़ेगा ना। जैसे आप ये देखते होइएगा कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि पेड़ के जो तना है नहीं मोटा रहा है तो क्या करता है? फुनगिवा को मोड़ देता है, जो ऊपर जो शीर्ष है तो फुनगी को काट दिया। काटने के बाद क्या होती है ना, जब काट देते हैं तो और भीतरी तो हार्मोन भरा है, ऑक्सीजन हार्मोन, तो वजह से धक्के लेते हैं, बारो ना, जब बारो ना तो बारो ना, वो फुनगी क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या होता है? जो तना होता है उस तना में से नया डाली निकलना शुरू हो जाता है। करेक्ट? कहाँ से निकलती है? तना में से डाली निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है।
जिब्रेलिन्स का काम क्या है, तो इसका भी कुछ हद तक काम है तने में वृद्धि करना। उसके बाद हाँ, अगर तुमको बड़का बड़का आकार के फल चाहिए, जैसे कुछ लोग के पपीता को देखा हुआ इतना बड़ा बड़ा होगा, और कुछ लोग का पपीता को देखा हुआ इतना बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो जितना जो बड़का बड़का अगर फल लेना है, बड़का बड़का फल या बड़ा बड़ा फूल को उत्पादन करना है, तो वो तब होगा जब उसमें भरपूर तो जिब्रेलिन दो, ठीक है। क्या देना है उसमें, क्या दोगे, जिब्रेलिन। अब ओकरा भीतर नहीं है तो हम बाहर से भी तो दे सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, बाहर से भी दे सकते हैं। अक्सर जो बेचने वाला जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, फल का आकार बड़ा कर देता है, क्या करता है वो फल का आकार बड़ा करता है, फूल बड़ा बड़ा करता है ताकि लोग उसको जल्दी खरीदेगा। कारण ये कब संपन्न होगा, ये कब पूरा होगा, जब उसमें जिब्रेलिन नहीं बड़ा बड़ा हो रहा था, जिब्रेलिन का इंजेक्शन तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सब रसायन है, केमिकल है, ठीक है। साइटोकाइनिन इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पत्ता में क्लोरोफिल को बनाए रखना, यानी कि पतवा जो हरिहर दिख रहा है तो हरिहर, उसको हरिहर बना के कौन रखा है, साइटोकाइनिन। कौन बना करके रखे हुआ है, साइटोकाइनिन। अच्छा कैसे बना के रखा हुआ है, उस पत्ता में जो पर्णहरित का जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल को वहीं पर रहने दे रहा है, उसको सूखने नहीं दे रहा है, उसको नष्ट नहीं होने दे रहा है, उसको नष्ट होने से रोक देता है। कौन रोकता है, जिब्रेलिन। और फिर वो पत्ता हरा रहेगा, और जब तक वो पत्ता हरा है तब तक क्या वो जीर्णता, यानी क्या वो गिर सकता है, क्या वो टूट करके अलग हो सकता है, नहीं। उस पत्ता का जब क्लोरोफिल जब खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे सूखेगा और फिर वह विलगित हो जाएगा, यानी कि वह जीर्णित हो जाएगा और टूट के गिर जाएगा, अलग होगा, ठीक है। तो पेड़ में क्लोरोफिल बना कर रखने वाला काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। कौन करता है, बड़ा बड़ा फल बड़ा फूल, जिब्रेलिन। तना के वृद्धि कौन करेगा, ऑक्सीन। कौन करेगा, ऑक्सीन। उसके बाद बिना बिया वाला फल कौन देगा, ऑक्सीन। कौन देगा, बिना बीज का फल कौन देगा, ऑक्सीन देगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एफसीसिक जो होता है, कौन सा, एफसीसिक एसिड, ठीक है। इसी का काम है पत्ता को गिरा देना। जबकि जो साइटोकाइनिन है, इसका काम था पत्ता में क्लोरोफिल को बना करके रखना ताकि पत्ता सूखे नहीं और पेड़ से गिरे नहीं। लेकिन एफसीसी क्या करता, बिल्कुल उसका उल्टा, ये बना करके रखेगा, इधर को उठा के फेंक देगा, वो बना कर रखेगा उठा कर फेंक देगा, बना कर रखेगा उठा कर फेंक देगा। मतलब ये कि अगर पेड़ के पत्ते झड़ते हैं तो उस टाइम पेड़ में एफसीसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से पत्तियाँ सारी की सारी गिर जाती है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि जो सदाबहार जो वृक्ष होते हैं, सदाबहार में ज़्यादा साइटोकाइनिन की मात्रा होता है, ठीक है, और एफसीसी की मात्रा कम होती है, इसलिए पत्तियाँ गिरते हैं, नए पत्तियाँ तुरंत निकल जाते हैं। जो पतझड़ होते हैं उसमें पतझड़ के समय एफसीसी ज़्यादा हो जाता है, सारा एक ही बार गिरता है, फिर साइटोकाइनिन आता है तो फिर पत्ता निकलना आरंभ होती है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का काम था पत्ता को बरकरार रखना, बढ़िया से रखना, ताजगी एकदम ताज़ा करके रखना। और एफसीसी का काम है उसको गिरा देना, ठीक है। क्या काम उसका काम है, गिरा देना। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकना। ये किसी का पता ही नहीं है तो आप खुद सोचो कि क्या कली निकल सकता है, क्या कली का वृद्धि हो सकता है, क्या अंकुरण हो सकता है, नहीं, ये सबको रोक देता है। ये पत्ता जब पत्ता को निकलने ही नहीं देगा तो कहाँ से मतलब कि नया अंकुरण होगा, वृद्धि होगी, हो सकता है, नहीं हो सकता। और जो एथिलीन है ये फल को पका देता है। पेड़ जो अपना खाना बनाता है, जितना एक्स्ट्रा खाना बचता है वो कहाँ जमा कर देता है, तना में जमा करेगा, पत्ता में जमा करेगा, फल में जमा करेगा, और हम उसी को खाते हैं, ठीक है। फल में जो जमा हुआ, ठीक है, उस फल को पका देता है कौन, एथिलीन। जब गर्मी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, एथिलीन सक्रिय हो जाता है, एथिलीन सक्रिय हो जाता है और फल को पका देता है।